My dear students, dear friends and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. S. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर एस चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी बीएड कर रहे हैं उनके लिए बीएड थर्ड सेमेस्टर में ऑप्शनल पेपर है पेडागोजी ऑफ टीचिंग स्कूल सब्जेक्ट्स का। उसके अंतर्गत जो भी विद्यार्थी साइंस के हैं उनके लिए पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस टीचिंग कंपलसरी पेपर है, जो कि सभी साइंस के बच्चों को लेना ही पड़ता है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो साइंस का ग्रुप है वो है ग्रुप ए, और ग्रुप ए में एडुबीएड 112 A1 है पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस टीचिंग या पदार्थ विज्ञान शिक्षण या भौतिक विज्ञान शिक्षण। सत्र 2025-26 में जो भी विद्यार्थी थर्ड सेमेस्टर में थे और जिन्होंने पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस टीचिंग का पेपर लिया था, कोर्स लिया था, जो साइंस के बच्चे थे, उनका एग्जाम 11 दिसंबर 2025 को संपन्न हुआ। आज की इस क्लास में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 11 दिसंबर 2025 को जो क्वेश्चन पेपर आया था पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस टीचिंग का एडुबीएड 112 A1 का, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न परीक्षार्थियों से पूछे गए थे। देखते हैं कि 11 दिसंबर 2025 को एडुबीएड 112 A1 पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस टीचिंग का जो क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न आए हुए थे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पर है। एडुबीएड 112 A1 एडुबीएड 112 बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025-26 सीबीसीएस मोड बीएड ग्रुप ए। जो साइंस है पेडागोजी ऑफ साइंस जो है वो ग्रुप ए में है। पेडागोजी ऑफ टीचिंग स्कूल सब्जेक्ट नाम है, जो एडुबीएड 112 है, इस कोर्स का नाम है पेडागोजी ऑफ टीचिंग स्कूल सब्जेक्ट्स। इसमें 5 ग्रुप हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी और ग्रुप ई। तो पेडागोजी ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस जो है वह ग्रुप ए का A1 है, अर्थात 112 A1 है। पेपर आईडी क्या था? 9859 पेपर आईडी था। टाइम अलॉटेड वाज 3 आवर्स। एडुबीएड 112 A1 फिजिकल साइंस। नोट, there are 3 sections A, B and C and candidate has to attempt questions from all sections. Marks are indicated against each section. इस प्रश्न पत्र के कुल 3 खंड अ, ब और स हैं एवं अभ्यर्थी को प्रत्येक खंड से दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक खंड के सामने उनके अंक इंगित। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले सेक्शन ए की बात कर लेते हैं। सेक्शन ए खंड अ। जो सेक्शन ए खंड अ है, इसके अंतर्गत वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस परीक्षार्थियों से पूछे जाते हैं, जिनका उत्तर परीक्षार्थी को लगभग 150 शब्दों में लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर ऑल क्वेश्चंस, ईच आंसर शुड बी इन अबाउट 150 वर्ड्स। सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए, प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में होना चाहिए। प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1A, राइट सम पाथ ट्रैकिंग डिस्कवरीज इन फिजिकल साइंस। पदार्थ विज्ञान में कुछ पथ प्रदर्शक खोजों को लिखिए। B, राइट जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल साइंस टीचिंग एट सेकेंडरी लेवल। माध्यमिक स्तर पर पदार्थ विज्ञान शिक्षण के सामान्य उद्देश्यों को लिखिए। सी, व्हाट इज ईयर प्लान, वार्षिक योजना क्या होती है। डी, व्हाट इज टर्मिनल बिहेवियर, अंत व्यवहार क्या होता है। ई, कंसेप्ट ऑफ डायग्नोस्टिक टीचिंग या निदानात्मक शिक्षण का संप्रत्यय क्या है। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ डायग्नोस्टिक टीचिंग। नाउ द सेक्शन बी या खंड ब। जो सेक्शन बी या खंड ब है, इसके अंतर्गत शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस परीक्षार्थियों से पूछे जाते हैं, जिनका उत्तर लगभग 400 शब्दों में परीक्षार्थी को लिखना होता है। नोट, आंसर ऑल क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग, ईच आंसर शुड बी इन अबाउट 400 वर्ड्स। निम्नलिखित सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए, प्रत्येक उत्तर लगभग 400 शब्दों में होना चाहिए। ध्यान दीजिए, जो सेक्शन बी है खंड ब, इसमें जो प्रश्न दिए गए होते हैं, प्रत्येक प्रश्न में परीक्षार्थी के पास ऑप्शंस होता है ए अथवा बी में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखने का था। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है तो ए दिया है और अथवा ऑप्शन बी दिया हुआ है, तो ए और या बी में से किसी प्रश्न का उत्तर परीक्षार्थी को लिखना होता है। ध्यान दीजिए, आपको ए अथवा बी में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। यदि आप दोनों प्रश्नों का उत्तर लिख देते हैं, अर्थात ए और बी दोनों अटेम्प्ट कर देते हैं, तो आपका पहला आंसर चेक होगा और दूसरा आंसर आपका रिजेक्ट हो जाएगा, जिससे आपका नुकसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2A, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिजिकल साइंस, डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस इन स्कूल करिकुलम। पदार्थ विज्ञान से आप क्या समझते हैं,
स्कूली पाठ्यक्रम में इसके महत्व की विवेचना कीजिए। और या अथवा बी, व्हाट इज ह्यूरिस्टिक मेथड, डिस्कस इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। ह्यूरिस्टिक विधि क्या है, इसके गुण तथा दोषों की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग, राइट इट्स इंपॉर्टेंस इन साइंस टीचिंग। शिक्षण की परियोजना विधि क्या है, विज्ञान शिक्षण में इसके महत्व को बताइए। और या अथवा बी, व्हाट इज इम्प्रोवाइज्ड अपैरेटस, डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस इन साइंस टीचिंग। तात्कालिक स्वनिर्मित उपकरण क्या होते हैं, विज्ञान शिक्षण में इसके महत्व की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 ए, डिस्कस द ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। संज्ञानात्मक पक्ष के ब्लूम वर्गीकरण पर चर्चा कीजिए। और या अथवा बी, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव राइटिंग स्किल, टेक एनी टॉपिक एंड राइट इट्स इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। अनुदेशन उद्देश्य लेखन कौशल के घटक क्या हैं, अनुदेशन उद्देश्य लेखन कौशल के घटक क्या हैं, कोई प्रकरण लेकर उसका अनुदेशन उद्देश्य लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, साइंस इज अ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट बोथ, डिस्कस इट। विज्ञान प्रक्रिया तथा उत्पाद दोनों है, विवेचना कीजिए। और या अथवा बी, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ फील्ड ट्रिप एंड साइंस म्यूजियम इन साइंस। विज्ञान के क्षेत्र में भ्रमण तथा विज्ञान संग्रहालय के महत्व पर चर्चा कीजिए। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, मेजर्स नहीं होगा बल्कि साइंस म्यूजियम होना चाहिए। नाउ द सेक्शन सी या खंड से, जो सेक्शन सी या खंड से है, इसके अंतर्गत लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस परीक्षार्थियों से पूछे जाते हैं। और इसमें जो भी प्रश्न होते हैं उनका उत्तर लगभग 800 शब्दों में परीक्षार्थियों को देना होता है। नोट, आंसर एनी टू क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग, ईच आंसर शुड बी इन अबाउट 800 वर्ड्स। निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों को उत्तर दीजिए, प्रत्येक उत्तर लगभग 800 शब्दों का होना चाहिए। ध्यान दीजिए, सेक्शन सी जो है खंड सा जो है, इसमें कुल 4 प्रश्न होते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9। इन 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर परीक्षार्थी को लगभग 800 शब्दों में 800 वर्ड्स में लिखना होता है। प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज एक्शन रिसर्च, डिस्कस इट्स स्टेप्स एंड नीड। क्रियात्मक अनुसंधान क्या है, इसके चरणों तथा आवश्यकता की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, प्रिपेयर ए लेसन प्लान टू टीच फिजिकल साइंस ऑन एनी टॉपिक ऑफ योर चॉइस। अपनी पसंद के किसी भी प्रकरण पर पदार्थ विज्ञान पढ़ाने के लिए एक पाठ्य योजना तैयार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज बेसिक टीचिंग मॉडल, डिस्कस इट्स कंपोनेंट एंड राइट इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान क्या है, इसके घटकों की चर्चा करते हुए इसके गुण तथा दोषों को लिखिए। एंड इन द लास्ट क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन इवैल्यूएशन, डिस्कस ऑफ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन इन डिटेल विद सुटेबल एग्जांपल्स। मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए, व्यक्तिनिष्ठ तथा वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन की विवेचना उपयुक्त उदाहरणों सहित विस्तार से कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 4 प्रश्न थे, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 6 सेक्शन सी में, जिनका उत्तर परीक्षार्थियों को लगभग 800 शब्दों में लिखना था। इन 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर परीक्षार्थी को सेक्शन सी में लिखना था। और सेक्शन बी में कुल 4 प्रश्न थे, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5, लेकिन प्रत्येक प्रश्न में आपके पास ऑप्शन था ए और बी का, उसमें से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर लिखना था। और सेक्शन ए में 5 प्रश्न ए, बी, सी, डी और ई एक कंपल्सरी थे, 5 प्रश्नों का उत्तर परीक्षार्थी को लिखना था। तो ये प्रश्न थे जो कि सत्र 2025-26 में पेडागोजी ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस में या एडुबी 112A1 में पूछे गए थे सत्र 2025-26 के एग्जामिनेशन में। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा कि 11 दिसंबर 2025 को जो एग्जाम हुआ था एडुबी 112A1 पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस टीचिंग या भौतिक विज्ञान शिक्षण या पदार्थ विज्ञान शिक्षण का, उस एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न परीक्षार्थियों से पूछे गए थे। डियर स्टूडेंट्स, आने वाले सत्रों में, आने वाले समय में जो भी विद्यार्थी पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस टीचिंग का एग्जाम देंगे, उनके दृष्टिकोण से ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले सेशंस में इस क्वेश्चन पेपर के एग्जाम में फिर से प्रश्न रिपीट हो सकते हैं, आ सकते हैं। इसलिए इन सभी प्रश्नों की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर लीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए, और साथ ही साथ यदि आपका कोई सुझाव है तो आप वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जहां पर सब्सक्राइब लिखा उसके बगल में एक बेल का आइकन, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, दबाइए। उसको दबाने पर, उसको टच करने पर कुछ ऑप्शंस आता है, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स रिलेटेड जितने नए वीडियो जाएंगे उसकी सूचना, नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगा, और आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल।